मोरे रामा कि अरे मोरे रामा हो राम आ। नमस्कार, मैं गायक विश्वनाथ पाल भोजपुरिया संगम बिहार नई दिल्ली से एक भोजपुरी बिरहा प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमें आशा उम्मीद नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जो भी भैया लोग हमारा बिरहा सुनिए जरूर लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करिए। हम बहुत बहुत धन्यवाद बा। अब बिरहा से पहले एक लाइन बिरहा सम्राट श्री बुल्लू स्वर्गीय बुल्लू यादव जी का एक लाइन गीत लगल है कि साज समाज पिया डोलिया लियाए, साज समाज पिया डोलिया लियाए और कहरवा चारी कि बभना बेदर्दी अचर पकड़ी के जोरत गांठ मारी रे आई गवनवा की बारी हो। सवरिया हो बोले बाबा जोगिया हो राम आ। चलन भूमिका में भाव दिहल का दिहल गई। अरे कंपित गगन रो पड़ी में दनी हिल गया है हिमालय गजब हो गया कि माँ कया चल द्रवित हो गया उस समय। अरे इतिहास जिसका अमर हो गया कि फुलती फुलवारी कोई कि सुखई गई। सो गया शोक में जब किया गन में सावन मर गया जाके पंछी न पानी मिला। कभी महेंद्र का जीवन तो सच में है कानन आ। बाबूजी बिरहा में भाव दिहल गए। एक लाइन यहाँ कव्वाली का अंदाज बा। कौन कव्वाली बा भैया बतावत है। अरे दिल से दिल का सौदा करने कि दिल से दिल का सौदा करने दिल दीवाने आ गए। दिल से दिल का सौदा करने दिल दीवाने आ गए कि दिल से दिल का सौदा करने और दिल दीवाने आ गए कि मैं बुलाया था सजाने ओ जलाने आ गए। मैं बुलाया था सजाने ओ जलाने आ गए। यह कव्वाली की लाइन है, लेकिन कव्वाली से बहुत बढ़िया भाव कवि जी दिए क्या कि फूल बिना अरे फूल बिना कोई माली तरसे, फूल बिना कोई माली तरसे माली फूल बिना कोई माली तरसे माली फूल बिना कि फूल बिना कोई माली तरसे अरे तरसे माली फूल बिना और घर नीना घर खाली तरसे माली फूल बिना घर नीना घर खाली तरसे माली फूल बिना। कहीं माली है तो फूल नहीं, फूल है तो माली नहीं। मगर हमारे बिरहा की कहानी की हमें से शुरुआत हो गई। कैसे शुरुआत हो गई भैया? नजम के लाइन में बतावल गई। का नजम के लाइन में भैया कि बबर बिहार में हजारी बाग आता है। बबर बिहार में हजारी बाग आता है। गरीबी चरम सीमा पत्रिका बताता है। ग्राम सोनौली के शर्मा सूरज निवासी है। हुई मोहताज रोटी जिंदगी उदासी है। सुमन सरोज बेटा भूख से तड़पता था। क्षुधा की पीर लो गांव में बिलखता था। उम्र 10 वर्ष की सरोज घर को छोड़ चला। गांव सोनौली से वो बच्चा नाता तोड़ चला कि फरीदाबाद में जा लालो भटकने लगा। हुआ बुखार भारी रात में तड़पने लगा। सेठ सुंदर की 3 मंजिला हवेली थी। सेठ सुंदर की 3 मंजिला हवेली थी। कोई औलाद नहीं जिंदगी अकेली थी। जिया
बात कितनी लोग भैया समझ ला, हमें बिरहा की कहानी साफ साफ आप लोगों के शीशा नियन झलक जाए, समझ में आ जाए। बिहार प्रांत के अंतर्गत बाबूजी हजारीबाग जिला का कहानी हुई। हजारीबाग जिला के अंदर एक छोट सा गांव, जौनी गांव का नाम बताल गई सोनौली गांव के रहे वाला एक सूरज शर्मा रहलन। सूरज शर्मा बहुत गरीब आदमी रहलन, जात के शर्मा रहलन, जौन बढ़ई के काम करत रहलन बाबूजी। घर मकान जो लोग बनावलन तो कारपेंटर काम, जौन बहुत बारीक काम, नकाशी वाला काम बाबू है काम वो करें। मगर देखे उनके परिवार में और के बा, और सूरज शर्मा बाड़ा, उनका औरत बाड़ी, उनके 2 लड़कियां बाटे, और लड़कियों के नाम बताल गई सुमन और सरोज लड़केवा की उम्र बाबूजी 10 वर्ष के बतावल बा, और लड़किया सुमन का अवस्था 8 वर्ष के बा। आज देखें सूरज शर्मा के ऊपर इतनी बड़ी गरीबी के पहाड़ टूट पड़, बीमार पड़ गए। आज घर में रोटी खाए के पैसा ना हो। आखिरकार अब दोनों भाई बहन अपन स्कूल से आवे, स्कूल से अला के बाद गांव में जाए के भीख मांग के लियावल करे, तो वह महतारी बने के दे उनके खाना पीना देवे। मगर देखें एक दिन के बाद छुट्टी के दिन है, दोनों भाई बहन भीख मांगे जब घर से निकलल हुआ, आके हजारीबाग स्टेशन पहुंचलन। और हजारीबाग स्टेशन पे एक ट्रेन लगल है, जवन ट्रेन दिल्ली आवे के रहल बाबूजी। आखिरकार वो सरोज लड़का ट्रेन में चढ़ गया, बहन सुमन नीचे है, और कुछ ही देर में ट्रेन जो है चल देती है। और चल देती है तो बाबू उसमें सुमन चिल्ला रही भैया भैया का आवाज दे रहे, मगर वो भीख मांगने के नशा में बाबू जो है ट्रेन से उतर नहीं पाया। ट्रेन जो है रफ्तार पकड़ ली। आखिरकार वो लड़का कहता कि बहन तुम घर चली जाना सुमन, मैं जहाँ कहीं भी जाऊंगा घर पे खबर दूंगा। आखिरकार रोवत रोत बहनिया घरे आये सुमन, जाके अपने माई बाबू से बतौले कि भैया हमके छोड़ के न जाने कहाँ ट्रेन में बैठ के चल गए। उस समय बिरहा में एक लाइन गीत लगल, का गीत के लाइन बा कि अब की हम के छोड़ के जाइबा जो, अब की हम के छोड़ के जाइबा जो, बाहर आए बलाम जी, हमके पहुँचा दनई हरमाए बलाम जी, हमके पहुँचा दनई हरमाए बलाम जी। यह तरज के लाइन बा। मगर जब लड़का वहां पर चला है हजारीबाग स्टेशन से ट्रेन में बैठ करके बाबू वो पहुंचा है दिल्ली, दिल्ली से किसी तरह पहुंचा फरीदाबाद, और फरीदाबाद का रहे वाले एक सुंदर सेठ रहलन। सेठ जी के देखे रुपया पैसा धन दौलत कोनो कमी ना, 3 मंजिला कोठी बा, मगर कमी बात मात्र एक ही चीज कमी, उनकी कोनो संतान भगवान ना दिले बाड़न। आखिरकार साझ होते होते एक दिन बाबू जो है पहुंचा वहीं सुंदर सेठ के हवेली के जो मेन दरवाजा रहे, मेन गेट रहे बाबू, वही गेट पर लड़का जो है भूख प्यास से ग्रस्त था, ऊपर से उसके शरीर में बुखार था, वहीं बैठा है। तब तक सेठ सेठानी अपने गाड़ी से ड्राइवर के साथ में गेट पर पहुंचे हैं, और ड्राइवर हार्न दे रहा है कि लड़का उठ जाए, मगर बाबू वो भूख प्यास से ग्रस्त था, उठ नहीं पाया। इतने में ड्राइवर अपनी गाड़ी को गेट को खोला, गेट से उतर करके जाके उस लड़के के 2 हाथ मार दिया कि साले मैं समझ रहा हूं तुझे सुनाई नहीं दे रहा होगा, क्या दिखाई भी नहीं दे रहा है। इतनी बात जब वो ड्राइवर करता तो बाबू आज सेठ सेठानी बहुत दयालु आदमी थे बाबू, इसीलिए कहा जाता है कि न जाने किस भेष में मिल जाए भगवान, कभी कभी इसी इंसान के रूप में एक मजबूर के लिए यही इंसान एक भगवान के रूप में मिल जाते हैं। तार वो सेठ जी जब लड़का को जाके पकड़ लिए तो उस समय लड़के सेठ जी की परिया पकड़ के बात कहले, का कहले बा, अरे केहू ना हमार खास, कि केहू ना हमार खास, आस बाचरान के, अरे रोटिया खियाई दे द बाबूजी सरान के, रोटिया खियाई दे द बाबूजी सरान के, अरे भूखिया सतावे भारी तन में बुखार बाप, और माई बाप आप बानी केहू ना हमार बा, कि धाइले सरोज सुना सुंदर के चरान के, अरे रोटिया खियाई दे द बाबूजी शरण के। उस सूरज लड़केवा सरोज लड़केवा सेठ जी पहिया पड़ के कहत बा बाबू हमके बड़ी जोर के भूख लगल बा, और ऊपर से मैं शरीर में बुखार बा, रात भर रहे कि शरण दे द, सवेर हो जाए मुकद्दर जहाँ ले जाए किस्मत ले जाए चल जाए, मगर ये घड़ी बाबू हमके रोटी खिला दे बाबू, रोटी खिला दे। और कह के लगल रोवे लगल। तो आखिरकार वो लड़का का बात सुन के सेठानी जी उस सेठ जी से को बात कर का कहलिन है। और यहाँ भी एक लाइन गीत बा, का गीत के लाइन बा, और गवना का बात
गवना का बात अपना मन से भुला द, रजऊ बाहर से बाहर आ जा भेंट हो जाई हो, रजऊ बाहर से बाहर आ जा भेंट हो जाई। इत तरज मगर गाना के ऊपर आप लोग गौर करिए। वो लड़का सेठानी सेठ से का कहत बाड़े कि कहलिन सेठाइन सेठ, अरे कहलिन सेठाइन सेठ ममता छछाइल, इनके गोदी ला उठाई भगवान भेजले हो, इनके गोदी ला उठाई भगवान भेजले। कि सेठ या सेठाइन सुन के खुशिया मनावे, और नमवा बदला सेठ सोनू कही बोलावे। कि लाल हो नहार देखा, लाल हो नहार देखा हियरा जुड़ाइल, टाप कैले पढ़ाई भगवान भेजले हो, टाप कैले पढ़ाई भगवान भेजले। सेठानी जी शेर से कहत बारे लड़का बड़ा सुशील सज्जन सज्जन ईमानदार विद्वान लगत, तेज तर्राक लगत बा, आखिरकार ये लड़के को रख लीजिए। सेठानी जी कहला कर साथ शेर जी लड़के को यहाँ रख लिए, आप लड़का माने लगलन, ओकर नाम सरोज से सोनू कह के बुलाए लगलन, और ले जाके एगो रिकॉग्नाइज स्कूल में, मान्यता प्राप्त स्कूल में एडमिशन करवा दाखिला करा दिलन। और हर साल वो अपने क्लास में लड़का नंबर टॉप लिया करे। तो धीरे धीरे हुआ क्या बाबू कि भेजा पत्र घर सरोज, गांव सोनौली बिहार, पता लिखा था अपना मच गया भारी हाहाकार। धीरे धीरे वो लड़का जो है 6वीं क्लास में सेठ जी एडमिशन करा दिया, धीरे धीरे जो है 8वीं पास किया, 10वीं पास किया, 12वीं पास कर लिया। अपने सोचे लगल कि हम सियान हो गए, जवान हो गए, हमारी बहन भी सियानी हो गई होगी। एक पत्र लिखता है अपने पिताजी सूरज शर्मा के लिए। क्या लिखता है? और यहाँ एक लाइन गीत बा, कौन गीत की लाइन बा? अरे कोहरा घर कच्ची कलमटिया गाड़ी ला बनौली हो राम, घड़ी ला ले के, घड़ी ला ले के रायल पानी आके जाली हो राम, घड़ी ला ले के। कि गांव सोनौल चिट्ठिया आइल, सूरज चिट्ठिया पौले हो राम, चिट्ठिया ले के, चिट्ठिया ले के सूरज गरवारो में हो राम, चिट्ठिया ले के। कि मुखिया के द्वारे बाबू चिट्ठिया खोलाइल, पता लागल साफ पूरा गाँव हरसाइल। अरे खोवल हीरा माई पवल छाती जुड़ाई राम, चिट्ठिया ले के सूरज गरवारो में हो राम, चिट्ठिया ले के। धीरे धीरे वो लड़का जब 12वीं पास कर लिया, अपने माई बाबू खाते चिट्ठी भेजले बा कि माई बाबू को मालूम होकर कि हम आप लोग के छोड़ के आयल है, तो यहाँ एक सूरज सेठ जी मिलल बाड़न, जे कि आप लोगों से बढ़ के दुलार प्यार देते हो, हमके पढ़ावत लिखावत हो, हम 12वीं क्लास पास कर चुकी बाबू, कुछ दिन में हम घरे आ जाए। आखिरकार वो चिट्ठी डाकिया लेके गए सूरज शर्मा के दरवाजे पर, किला सूरज बाबू तहा चिट्ठी आयल, कहे कि चिट्ठी भैया कहाँ से आयल हो? कहीं तहा लड़का भेजले बा फरीदाबाद से चिट्ठी आयल हो। कहीं कहा भैया का मजाक ले थवा, हमारा लड़का तो आज 6 साल के दिन बीत गए कि कहीं कुछ पता ना चलते दुनिया में बा कि ना बा, और तू कहता तार लड़का चिट्ठी भेजले। डाकिया कहता ना भैया मजाक ना करते, सही बताते तार लड़का चिट्ठी भेजले बा फरीदाबाद से आयल हो। आखिरकार सूरज शर्मा इस बात को सुनते रोने लगते हैं, हमें रवाया तो ठीक जवाब देते हैं, क्या देते हैं और रुमाल। आखिरकार सूरज शर्मा उन्हें चिट्ठी के पाके बड़ा खुश भइलन। आखिर बतौले के अनुसार जो गांव मुखिया जी के से पता पौलन नहीं ये चिट्ठी तोहरा लड़का ही भेजले बा। आखिरकार खुश भइलन हम और वो चिट्ठी जवाब भेजले, का भेजले एक लाइन है गीत बा। अरे सुनबा त सुनबा कि भैया मोया मोलावा होना, कि भैया आवत हुई है आज बाबा के धावनवा होना। तो गनवा का बात कि पाके समाचार सोनू खुशी भइल मनावा भावनावा में नाम।
अरे बहिनी का शादी घरे साथ में गवनावा भवनावा में ना सोनू कई दिहले घर का पयनावा भवनावा में ना। अरे 63,000 4 लाख ड्राफल लिहाले खजनावा भवनावा में ना सोनू कई दिहले घर का पयनावा भवनावा में ना। आखिरकार सूरज शर्मा चिट्ठी का जवाब भेजलन अपने बेटा के लिए, सरोज के लिए, सोनू के लिए कि बेटा तोके मालूम हो चाहे कि तोहरे बहन के शादी फला तारीख के हो बेटा और शादी में चले आइए। आखिरकार वो चिट्ठी सूरज वो सेठ जी के मिलल बा। सेठ जी जब पढ़ के वो समाचार मालूम कैलन कि ये सरोज का सोनू का बहन भी बा और एक शादी बा, शादी के आखिरकार ले जाके बाजार में पूरा शादी के ओकरे भाई, ओकरे माई, बहन और बाबूजी के कपड़ा और जेवर वगैरह की व्यवस्था करके और सूटकेस और बैग जो है ला के और कुछ नकदी पैसा कुछ ड्राफ्ट के द्वारा जो है बाबू ले जाके उस लड़के को स्टेशन पर ट्रेन में बैठा दिए। और जब तक ट्रेन प्लेटफार्म पर लगी रही उसको समझा रहे हैं बेटा जाके अपने बहन की शादी बिता के 2-4 दिन रह के और फिर चले जाना।